Welcome back, students. So, the next topic that we discuss is scope of statistics. Scope means what is included in statistics या कौन कौन सा एरिया है या बाउंड्री है स्टैटिस्टिक्स की. सो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नेचर क्या है स्टैटिस्टिक्स का, मीन्स स्वभाव क्या है, उसमें हम 2 पार्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं, साइंस और आर्ट. साइंस क्या होती है, जिसमें हम रूल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. और आर्ट क्या है, किसी पर्सन की स्किल है और एबिलिटी है काम को करने की. सो दैट इज़ एन आर्ट. सो इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे डिटेल में. सो द वेरियस स्कॉलर्स लैक अनैनिमिटी कंसर्निंग द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनमें मतभेद हैं कि स्टैटिस्टिक्स का कैसा नेचर है. सो दे डिफ़र वेदर स्टैटिस्टिक्स, तो क्या डिफरेंट व्यूज़ हैं उनके कि स्टैटिस्टिक्स या तो साइंस है या तो आर्ट है. सो इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट साइंस रेफर्स टू, साइंस क्या है. सो अब ये जो हेडिंग है इसको आप बनाओगे स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट. इसका हेडिंग लिखोगे आप स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट एज अ साइंस. स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस, तो यहाँ पे साइंस लिखोगे, साइंस. तो इसको हेडिंग लिख के उसके बाद ये पैराग्राफ लिखोगे. सो द साइंस रेफर्स टू अ सिस्टमाइट बॉडी ऑफ लॉज एंड थियरीज. एक ऐसा ये सब्जेक्ट है जिसमें हम लॉज और थियरीज को रीड आउट करते हैं. और उसमें क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट क्या है, ये कारण है और इससे ये इफेक्ट पड़ेगा. जैसे ग्रेविटी लॉ है या और लॉज बनाए हैं, मैथ्स में हम थियरीज पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका ये इफ़ेक्ट पड़ेगा. सो इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स. डिस्क्रिप्शन मीन्स इंफॉर्मेशन को ये प्रॉपरली डिस्क्राइब करते हैं. सो व्यूड इन दिस सेंस, अगर साइंस के तौर पे देखा जाए स्टैटिस्टिक्स को, वेरियस टेक्निक्स और मेथड्स इसमें हम रीड आउट करते हैं जो कि इस्टेब्लिश बनाते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. वेरिएबल मीन्स डाटा. जैसे आपको एक्स वेरिएबल दिया होता है, एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं, उसमें हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं. सो इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स लाइक अ साइंस. ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं किसी फैक्ट इन्फॉर्मेशन को. सो ऑल्सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, उसको भी हम रीड आउट करते हैं इसमें. सो हाउएवर स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट अ नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस एक प्योर साइंस नहीं है या एग्जैक्ट साइंस नहीं है, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री हैं. ये साइंस है लेकिन प्योरली साइंस नहीं है. सो दिस इज़ बिकॉज स्टैटिस्टिकल फिनोमिना आर अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़. क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें बहुत सारे कारण आते हैं और हम उससे अफेक्ट करता है हमारा डाटा. दैट्स वाई ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको एग्जैक्ट साइंस, प्योर साइंस बोलें. सो नेक्स्ट है एज एन आर्ट. स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट, इसका हेडिंग डालोगे आप और उसके बाद ही इसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे. सो इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन इसमें हम कर रहे हैं थ्योरेटिकल नॉलेज की, टू फाइंड आउट अ सल्यूशन, टू फाइंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, टू अचीव डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स. जैसे मैं एक पर्सन, मेरे पास नॉलेज है और मेरा काम है, मैं पेंट कर रही हूँ किसी पिक्चर को. सो मैं अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है मेरे पास, मैं उसको लगा रही हूँ और वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ. सो दिस इज़ द आर्ट. सो जो हमारी आर्ट है वो लार्जली डिपेंड करती है हमारी साइकोलॉजी, नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस. सो व्यूड इन दिस सेंस, अगर इस सेंस में देखा जाए तो इट हैज़ वेरियस टेक्निक्स. तो साइंस में हम, स्टैटिस्टिक्स में हम यूज़ करें टेक्निक्स और मेथड्स जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें. जैसे मीन है, मीडियन है और मोड है. ये कौन सा तीनों मेथड में से कौन सा मेथड कब लगाना है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, जो रिसर्चर है जिसने कोई कंक्लूजन निकालना है, रिजल्ट निकालना है, उसकी पर्सनल नॉलेज पे डिपेंड करता है ये. अगर उसने एवरेज वैल्यू को सिलेक्ट करना है तो वो मीन निकालेगा. अगर उसने मिड वैल्यू को सिलेक्ट करना है तो वो मीडियन निकालेगा. अगर उसने हाईएस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है तो वो मोड निकालेगा. तो दैट दीज आर द पॉइंट्स जो कि
जो रिसर्चर है उसकी एक्सपर्टीज़ और नॉलेज पे डिपेंड करता है। सो फ्रॉम द अबव एनालिसिस, इस एनालिसिस पे, इस कंक्लूजन पे हम पहुँचे हैं कि स्टैटिस्टिक्स बोथ साइंस, दोनों ही हैं, साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस के तरीके से एक सिस्टमाइड बॉडी है नॉलेज की, और आर्ट के तरीके से इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज रिसर्चर अपनी साइकोलॉजी को यूज़ कर रहा है और अप्लाई कर रहा है स्टैटिस्टिकल मेथड्स को, और फाइंड आउट कर रहा है सोल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, एंड्स मीन्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं। सो दैट्स वाई तिब्बत ने बोला है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। सेकेंड पॉइंट इज सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में दो चीज़ें आएंगी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड अप्लाइड साइंस। मेथड्स में हमने पढ़ा कि हमारे पास जो प्रोसीजर है कि कैसे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उसका एक प्रोसीजर है। सबसे पहले कलेक्शन होएगी, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होएगी, फिर प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके मेथड्स आपने पढ़ रखे हैं सिंगुलर सेंस में जब हमने डेफिनेशन की थी स्टैटिस्टिक्स की, तो वहाँ से आप रीड आउट करोगे। कलेक्शन कैसे करनी है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ये अलग अलग मेथड्स आपको पता है, वो आप वहाँ से लिखोगे। नेक्स्ट अप्लाइड साइंस। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में क्या है, इसमें हम अप्लाई से ही एप्लीकेशन, यहाँ पे अप्लाइड है तो अप्लाइड से क्या बन रहा है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू फाइंड आउट सोल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। बस इसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि मेथड्स को अप्लाई करें और सोल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो अप्लाइड साइंस में क्या है, एनालाइज कर रहे हैं, मीन्स चेक कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। सो इसमें दो पार्ट्स हैं हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं। डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में अब क्या पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस का ये वो वाला पार्ट है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव से ही क्लियर है, डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिस्क्राइब, जिसमें हम जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको डिस्क्राइब करते हैं। सो इट इज़ एन एक्सप्लेनेटरी, इसमें एक्सप्लेन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। सो इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, जिसमें ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का बेस बन जाता है। जैसे कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स है, वो एग्जांपल है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स मींस डाटा है हमारे पास, पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, 1 करोड़, उसमें कितने मेल हैं, फीमेल हैं, कितने रूरल एरिया में हैं, कितने अर्बन एरिया में हैं, कितने के पास जॉब है, कितने के पास जॉब नहीं है, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं। तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं हम पूरे डाटा को। नेक्स्ट इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर टू दैट पार्ट ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, वो वाला पार्ट है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का जो कि किसी कंक्लूजन पे लेके जाता है, जो कि रिजल्ट प्रोवाइड करता है हमें। सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन एंड वेरिफिकेशन, फॉर्मुलेट भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, और वेरिफिकेशन चेक भी कर रहे हैं लॉज को और थेरीज को कंसर्निंग द रियल वर्ल्ड। जो रियल वर्ल्ड मीन्स जो हमारी नॉर्मल डे टू डे रूटीन की प्रॉब्लम्स हैं उनको चेक कर रहे हैं और उन एक कंक्लूजन रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं। सो इट हेल्प्स इन मेकिंग एस्टिमेट एंड फोरकास्टिंग। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्राइब, जैसे डॉक्टर है, जब हम बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें हेडेक हो रहा है या ठीक है, तो वो हम डिस्क्राइब करते हैं, बता रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर हमारी बात सुन लेता है तो वो हमें क्या देता है, मेडिसिन देता है। तो वो मेडिसिन को क्या बोलते हैं, प्रिस्क्राइब करना, वो हमें प्रिस्क्रिप्शंस देता है। सो दैट्स वाई जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं वो अभी सोल्यूशन दे रहे हैं। डॉक्टर जैसे हमें सोल्यूशन देता है तो ये साइंस स्टैटिस्टिक्स हमें सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है और कंक्लूजन रिजल्ट देती है। सो दैट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करती है। फैसिलिटेट मीन्स हेल्प करती है, दैट इज़ अ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो दीज आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट आर द फंक्शंस और इम्पॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की। ओनली आपने क्या करना है, मेन पॉइंट्स लर्न करने हैं और एक्सप्लेनेशन अपनी वर्डिंग में लिख देना। न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, जो फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन है उसको नंबरिकली एक्सप्रेस करता है और ताकि हम ईजिली अंडरस्टैंड, एनालाइज और इंटरप्रेट कर पाएँ इन्फॉर्मेशन को। जैसे एग्जांपल दी है इन्होंने
कि इकोनॉमिक फैक्ट आर्थिक इंफॉर्मेशन है सरकार की, गवर्नमेंट बजट, नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, कंजप्शन, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। तो ये गरीबी जो है वो हम बताते हैं कितने BPL इज़ अ बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये कितनी बिलो है, तो परसेंटेज बताते हैं हम। तो दिस इज़ इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, एनालाइज मीन्स कंपेयर करना है, चेक करना। जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट चेक कर सकते हैं। थर्ड इज़ अ सॉल्यूशन, इकोनॉमिक जो स्टैटिस्टिक्स है वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम इसमें, क्योंकि हम इसमें क्या लगा रहे हैं, अलग अलग स्टैटिस्टिक्स मेथड्स को अप्लाई करते हैं और किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ एनालिसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस में हमने रीड आउट किया कि अलग अलग वेरिएबल्स हैं, उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम क्लियर करते हैं कि ये कारण है और इससे ये अफेक्ट पड़ेगा। दिस एनालिसिस, अगर ये एनालिसिस कर रहे हैं कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो इससे हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग और एक्यूरेट मीन्स सही चेकिंग होती है वेरिएबल्स की। यूजफुल इन डेवलपिंग लॉज, थियरीज एंड मॉडल्स, ये स्टैटिस्टिक्स हेल्प करते हैं कि जो लॉज बनाए हैं उसको कैसे चेंज करना है, थियरीज़ हैं उसमें क्या हमने चेंजेस लेके आनी है, और मॉडल्स कैसे उनको चेंज करना है। हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रूल्स बनाने में ये हेल्प करती है स्टैटिस्टिक्स कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कैसे चेंजेस करना है और नई पॉलिसीज़ बनानी है। हेल्पफुल इन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करती है वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट हेल्प इन कैरिंग आउट एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है, जब हम खुद फील्ड में जाके डाटा कलेक्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर एक्सटेंसिवली यूज बाय एकेडमिशियंस, टीचर्स, स्टूडेंट्स फॉर कैरिंग आउट रिसर्च इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में रिसर्च अगर स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कॉलर्स ने करनी है तो वो ये डाटा लेते हैं। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव, कंपेयर कर सकते हैं हम डाटा को नेशनली और एट इंटरनेशनल लेवल, जैसे कि हमारी नेशन की इनकम, नेशनल इनकम इंडिया की कितनी है, USA की कितनी है, कनाडा की कितनी है, इसको कंपेयर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, आर्थिक प्लानिंग। तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से जो डाटा है उससे हम ये देख, जैसे गवर्नमेंट बजट है, सरकार ने इतना बजट बनाया हुआ है हमारे देश के लिए, इतना खर्चा कर रही है, तो आगे वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पे खर्चा करेगी, तो ये किससे पता लगता है, स्टैटिस्टिक्स से। हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, फोरकास्ट करना मीन्स अनुमान लगाना। ये कैसे होएगा, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फ्यूचर वैल्यूज़, अगर फ्यूचर पे भविष्य की कुछ पॉलिसीज़ बनानी है, रिजल्ट पे जाना है, तो पास्ट डाटा के बेसिस पे ही हम सेट कर, जैसे आपने 10th में जैसे मार्क्स लिए तो आप +2 में ये देखोगे कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा हो, तो पिछले डाटा से आप कंपेयर करोगे अपने आप को और आगे मेहनत करोगे कि हम इस लेवल पे पहुंच पाएँ। फोरकास्टिंग, अनुमान पास्ट के बेसिस पे लगता है। अगर हम इकोनॉमिक, आर्थिक हमारी व्यवस्था की बात करें तो उसमें भी पास्ट डाटा के बेसिस पे ही हम फ्यूचर की पॉलिसीज़ बनाते हैं। स्टैटिस्टिक्स हैं वो हेल्प करते हैं इन फोरकास्टिंग। दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज़ द लिमिटेशंस क्या हैं, ये ओनली क्वांटिटेटिव, जो कि पैसे की फॉर्म में वैल्यू, उसको रीड आउट करते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा को, क्वालिटेटिव डाटा की स्किल है किसी पर्सन की, उसको हम यहाँ पे नहीं इंक्लूड करते। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल आइटम्स, ये इंडिविजुअल आइटम से नहीं डील करता, जैसे सिंगल पर्सन, प्रॉपर पूरी इकोनॉमी है उसको हम लेके फिर ये डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे सिंगल फैमिली की पॉपुलेशन सेंसस थोड़ी होती है, सारी कंट्री की होती है। थर्ड इज स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, एवरेज बेस पे ये रिजल्ट सही होते हैं, नॉट एट ऑल लेवल। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रिवील द एंटायर स्टोरी, ये एंटायर स्टोरी, पूरी स्टोरी नहीं बताता, सिर्फ एक रिजल्ट बताता है कि ये रिजल्ट है और इसका ये अफेक्ट पड़ा। स्टैटिस्टिक्स नॉट द ओनली वन मेथड, स्टैटिस्टिक्स एक ओनली मेथड नहीं है, हमारे पास और भी मेथड है रिजल्ट फाइंड आउट करने के, वो हैं ऑपरेशन रिसर्च, मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट है सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं जिनको इनके बारे में नॉलेज, जैसे मीन मीडियन मोड, अगर किसी नॉर्मल पर्सन है उसको पता ही नहीं कि कैसे कैलकुलेट करना है तो वो इन सोल्यूशंस पे नहीं जा सकता। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज़, इन मेथड्स को कैसे हम मोल्ड कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग।
कि हमने ये रिज़ल्ट निकालना है तो ये मेथड लगा लो। तो ये स्टैटिस्टिक्स है वो क्रिटिसाइज, इसकी आलोचना की गई है बाय द रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट। स्टैटिस्टिक्स ओनली या मीन्स नॉट एन एंड, ये सिर्फ एक कहा जाए मीन्स साधन है, एक प्रॉपर एंड नहीं है कि हम इसको बोलेंगे ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। टू मैनी मेथड्स, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे मीन, वेटेड मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो कौन सा मेथड यूज़ करना है ये इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इन्फ्रेंसेस मे बी रॉन्ग विदाउट रेफरेंसेस, जो रिज़ल्ट हैं वो रॉन्ग हो सकते हैं अगर रेफरेंसेस ये नहीं पता होगा कि डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है। सो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सो दीज आर अबाउट limitations of statistics. Thank you everyone.